संगीत रागी जी, ये यू टर्न क्यों ले लिया जब हिंदी के साथ दूसरी भाषा लेकर आए थे? हाँ, मन से कर माँ रही और है। मौसी को क्यों बांटने का काम किया जा रहा है संगीत रागी जी? और सरकार ने क्यों यू टर्न ले लिया है नई शिक्षा नीति के तहत जो 3 भाषा की नीति थी उस पर? रागी साहब, सॉरी मैं आपके पास बहुत देर से आ गई। चित्रा जी मैंने बहुत देर से सुना और मैंने किसी में इंटरफेयर नहीं किया। देखिए, ये जितने परिवारवादी पार्टियां हैं, पारिवारिक पार्टियां, वो चाहे वो गांधी परिवार का हो चाहे ठाकरे परिवार का हो, ये अपनी सत्ता के लिए देशद्रोह तक काम कर सकते हैं। ये कितना भी नीचे गिर सकते हैं। पहली बात, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे वो नीतीश राणे क्या बोले जरा उस पर भी बोल देना, या ठाकरे का परिवार हो। एक दूसरा मैंने गौर से सुना है, थोड़ा धैर्य रखिएगा। दूसरा, ये कांग्रेस पार्टी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि नीतीश राणे का जो वक्तव्य है उस पर भी बोलिए। मैं उस पर ले लेती हूँ, एक बार उनकी बात हो जाए उस पर भी मैं जवाब ले लूंगी। सापरे साहब प्लीज, रागी जी अपनी बात आगे बढ़ाएं। गांधी जी ने, डॉक्टर अंबेडकर तो संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेसियों ने थोड़े उनकी सुनी। दूसरी बात, गांधी जी ने तो सीबी रमन के साथ बातचीत में कहा, कोई भी पढ़ सकता है कलेक्टेड वर्क्स ऑफ गांधी, कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनानी चाहिए। लेकिन इन कांग्रेसियों ने, नेहरू के वंशजों ने थोड़े सुना, नहीं सुना। तीसरी बात, चूंकि ये ठाकरे परिवार महाराष्ट्र के लोगों के द्वारा राजनीति चमक नहीं रही है, तो ऐसी स्थिति में इन्होंने भाषा के विवाद को छेड़ा। चित्रा जी आप अलाउ करती हैं इतने बड़े चैनल में ऐसी भाषा बोलने के लिए? मैं सुन नहीं पाई। चित्रा जी, संगीत आप ऐसी भाषा अलाउ करते? अरे भाई, आप ये प्रोफेसर है, ये बोलते हैं प्रोफेसर। अरे भाई, आप तो लोगों को मार रहे हैं, हिंदूवाद बोल रहे हैं प्रोफेसर नहीं। अरे भाई उद्धव ठाकरे की चपरासी है, पहले बताइए। गंदी भाषा का प्रयोग आप करना चपरासी चाहिए। हैं कि प्रोफेसर? वो आदमी चपरासी है कि प्रोफेसर है यार? वो दुष्ट आदमी। प्लीज संगीत रागी जी वो कौन सी दुष्ट भाषा है? आदमी संगीत रागी जी प्लीज। चित्रा जी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। चित्रा जी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। संगीत रागी जी, एक दूसरे नेताओं पर इस तरह की भाषा की जरूरत नहीं है मुझे लगता है। मेन मुद्दे पर रहना। आपको इतनी जानकारी है गांधी जी और अम्बेडकर के बारे में, आप बताइए ना हिंदी भाषा को लेकर या दूसरी भाषाओं को लेकर वो उनका क्या मत था? आप क्यों जाते हैं? जोकरों को मत बुलाया करिए, इतना बड़ा चैनल है आपका, आप सबसे बड़ी एंकर हैं देश की, ऐसे जोकर को बुला के आप पूरा डिबेट खराब करेंगे। वो नहीं बोलेंगे, ठीक है प्लीज संगीत रागी। हिंदी भाषियों के खिलाफ ये ठाकरे गुंडा परिवार, ये ठाकरे का गुंडा परिवार हिंदी भाषियों को मारने पीटने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए सबसे बड़ा गुंडा यही परिवार है। जी ये चौथी बात में जिक्र कर देना, कार्यकर्ताओं की ओर से गुंडागर्दी की गई है ना, सबको क्यों लपेटते हैं आप? बर्बाद कीजिए, बहिष्कार करना लोग करे, मतलब महाराष्ट्र की फिल्मों का बहिष्कार करो, तब क्या होगा? तब क्या आप यही चाहते हैं क्या? भाषा के नाम पर इस देश को बांटने वाला, घटिया राजनीति करने वाले ठाकरे परिवार को देशद्रोही नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए? ठाकरे परिवार का असल बात, चूंकि कैसी भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हैं? नीतीश राणे के बारे में भी बोल लीजिए प्लीज। ये कौन सी भाषा है? संगीत रागी जी आपको क्या हो गया है? संगीत रागी जी आपको क्या हो गया है? संगीत रागी जी आपको क्या हो गया है? माफी मांगता हूँ संगीत रागी जी, ये बहुत अदब से माफी मांगता हूँ। हिंदी में ये भाषा नहीं सिखाती। मैं डिबेट नहीं कर पाऊंगा चित्रा जी, मुझे माफ कीजिए। नहीं आप बने रहिए, वो नहीं बोलेंगे प्लीज। संगीत रागी जी, भाषा की मर्यादा प्लीज, अब ऐसा नहीं हो सकता है कि हिंदी भाषी को हम मारेंगे, हाथ उठ जाता है। अरे शर्म नहीं आती है, लाज नहीं आती है तुमको? ये कहते हो टेलीविजन पर कि हमारा हाथ उठ जाता है। तुम्हारे हम हिम्मत कैसे होती है ऐसी बातें कहने के लिए कि हमारे हाथ उठ जाते हैं? हिंदी भाषा कैसी है? हिंदी भाषियों के हाथ महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे के बाप का नहीं है, महाराष्ट्र इस देश का है। अब एक समय तो तारीफ करते हैं और अभी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र हमारे बाप का नहीं है। सर अब बाप पर नहीं जाएंगे, बाप पर नहीं जाएंगे। संगीत रागी जी जरा नीतीश राणे पर भी बोल लीजिए। आनंद दुबे जी बोल लें, फिर उसके बाद आनंद दुबे जी। अरे महाराष्ट्र सबका है, महाराष्ट्र बड़ा चैनल है, इतनी बड़ी टीआरपी है, क्यों ऐसे लोगों को बुलवाकर अपने चैनल की गरिमा घटवा रही हैं आप? ये कुछ भी बात कर रहे हैं, बेतुकी बातें कर रहे हैं।
शर्म नहीं आती इनको इतने बड़े चैनल पर बैठ बिल्कुल उनको भी शर्म आनी चाहिए। आप बातचीत संगीत करिए, रागी को भी शर्म आनी चाहिए भाषा पर, और शर्म तमाम लोगों को आनी चाहिए जो भाषा के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं महाराष्ट्र की मुंबई की सड़कों पर। संगीत रागी जी जरा नीतीश राणे पर भी बोलिए ना। वो बोल रहे हैं ये गोल टोपी दाढ़ी वाले मराठी बोलते हैं क्या? ये जावेद अख्तर आमिर खान लोग मराठी बोलते हैं क्या? ये केवल गरीब हिंदुओं के लिए है, गरीब और हिंदुओं पर अगर कोई हाथ उठाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अब आप लोग भी तो हिंदू मुसलमान लेकर आ गए ना, बोलिए नीतीश राणे पर भी। नीतीश राणे ने तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को आईना दिखाया है कि जरा उनको भी कह करके दिखाओ ना। वो तो खुलेआम गुंडागर्दी करते रहते हैं, वो तो क्या अपनी भाषा को उर्दू बोलते हैं, बेशक वो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, तब तुम अपनी घरों में घुस जाते हो, तब अपनी बिल में घुस जाते हो। अरे तुम्हारी हैसियत नहीं है, तुम डरते हो उनसे, तुम कायर और बुजदिल हो उद्धव ठाकरे, इसलिए नीतीश राणे ने तुमको ये दिखाया। ठीक है, तुमको आईना दिखाया है। राजू बागमारी जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इससे पहले आनंद दुबे जी बोलेंगे। कायर और बुजदिल हो। ठीक है, हिंदी भाषियों के खिलाफ हमेशा जो है गुंडागर्दी करने के लिए नहीं चलेगी गुंडागर्दी। पार्टी बिल्कुल चरित्र यही है कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए भाषा का विवाद लेकर आएंगे आनंद दुबे जी। नहीं चलेगी इस तरह की राजनीति। चित्रा जी पिछले 30 वर्षों से लगातार हम बीजेपी के साथ कोई डिफेंड करने वाली जरूरत नहीं है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, तब तो हम बुजदिल नहीं थे, घटिया राजनीति, तब तो हम बुजदिल नहीं थे, तब तो हम बेकार नहीं थे। उनकी बात हाँ, ये चित्रा जी ये कहां से लाती है? चित्रा जी पूरा वहां से आती है क्या है? आपको हिंदी से दिक्कत हो गई? तुलना मत करो तुलना बाला साहब ठाकरे से। ये बाला साहब ठाकरे की शिवसेना नहीं है, ये बाला साहब ठाकरे की शिवसेना नहीं है, बुजदिलों की शिवसेना है। नपुंसक की प्लीज संगीत रागी जी आनंद दुबे जी को सुनते हैं, फिर चरण सिंह सापड़ा जी मैं आ रही हूँ आपके पास। बोलिए आनंद दुबे जी। चित्रा जी ये कौन लोग हैं, कहां से आप लाती हैं पकड़ के? अरे बड़े अच्छे प्रवक्ता बीजेपी में सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, ये बी टीम को लाना क्या जरूरी होता है? जिनको न कोई नॉलेज है, न कोई जानकारी है, न कोई समझ है। हम बाला साहब ठाकरे जी के शिव सैनिक हैं, 30 वर्ष बीजेपी के साथ काम किए, तब तो हम बुजदिल नहीं थे, तब तो हम बेकार नहीं थे, तब तो हम हिंदी विरोधी नहीं थे। अरे न तो कल हम हिंदी विरोधी थे, न आज हम हिंदी विरोधी हैं। सारे हिंदी फिल्में हम देखते हैं, सारे हिंदी गाने हम गाते हैं, पूरी बॉलीवुड मुंबई में रहती है, एक दूसरे के हम दोस्त हैं। हम पर बार बार क्यों आरोप लगाया जा रहा है कि हम हिंदी विरोधी हैं? अरे हम हिंदी विरोधी नहीं है, आनंद दुबे जी तीसरी भाषा के तौर पर अगर हिंदी का जिक्र हो गया तो क्या दिक्कत हो गई? यही तो सवाल है ना। जब सब कुछ हिंदी में हो रहा है, पूरा का पूरा बॉलीवुड हिंदी पर चल रहा है, मुंबई की वो पहचान है, जनता की क्या, जनता को समझाना है ना आनंद दुबे जी। पहली भाषा आपकी मराठी, दूसरी भाषा आपकी अंग्रेजी, तीसरी भाषा आपकी हिंदी या कोई दूसरी। हाँ पहली भाषा है मराठी की, पहली भाषा है मराठी की, सीख ले, पहली भाषा है मराठी की। मतलब आपने जनमत को नकार दिया? अरे मैं जनमत तो गया है ना उनके साथ, एनडीए के साथ, कि हम ये सीख पाए, तो आप उसे ही नकार देंगे? जनमत तो महायुति के साथ गया है ना आनंद दुबे जी, मतलब जनमत तो उनके साथ गया है। नहीं, लेकिन अगर तीसरी भाषा को लेकर माता पिता जो मराठी मानुस है, अगर वो कह रहे हैं कि अभी समय नहीं है, बच्चों को थोड़ा बड़ा होने दीजिए, फिर सिखवाएंगे, खुशी सिखवाएंगे, कह रहे हैं। अपने बच्चों को सिखवाते, जो बड़े राजनेता लोग हैं, अपने बच्चों को सबसे महंगे स्कूल में पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को बचपन से अलग से ट्यूशन दे देंगे कि इस भाषा की वो पढ़ाई करे, अपने बच्चों के लिए अच्छे से अच्छे शिक्षक का प्रबंध कर देंगे। और अगर सरकारी स्कूलों में या इस तरह के स्कूलों में तीसरी भाषा के तौर पर बच्चों का ज्ञानवर्धन होगा तो वहां पर आकर अपनी सियासी रोटियां चमकाने लगेंगे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है क्या आनंद दुबे जी? बच्चों को बचपन से कई भाषाएं आएंगी, सोचिए उनका भविष्य कितना अच्छा होगा, उनका भविष्य कितना अच्छा होगा। चित्रा जी हमारे सबसे बड़े महापुरुष छत्रपति संभाजी महाराज, जिनको 13 से ज्यादा भाषाएं आती थी, बट एक समय था तब वो सीखते थे ना। 5 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा 10 भाषा नहीं सीख सकता, थोड़ा बड़ा होगा 10 भाषा सीखेगा। हमें गर्व है कि हमें ज्यादा भाषा आनी चाहिए, हमें तो गर्व होना चाहिए ना कि हमें ज्यादा भाषाएं आए, लेकिन उसका एक समय होता है चित्रा जी। हाँ, संभाजी महाराज को बचपन से भाषाओं की शिक्षा दी गई थी। आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। तो वही हम कह रहे हैं कि बच्चा जो सीखेगा उसका जड़ मजबूत रहेगा। थोड़े 7-8 वर्ष का होने दीजिए, हम सीखेंगे।
अरे 7-8 वर्ष का ही होता है जो 5वीं में बच्चा पढ़ता है। 3 साल के बच्चे को कितनी भाषा सिखाएंगे? 3 साल के बच्चे को कितनी भाषा सिखाएंगे? 3 साल का बच्चा तो बोलना ही कितनी शुरू भाषा करता है 2 सिखाएंगे? साल बताइए के आप बाद। मुझे। 3 साल का बच्चा तो बोलना ही इसीलिए शुरू कहता करता हूं है उसको ना। पहले मातृभाषा बोलने दीजिए। तुम्ही कशा आहेत, तुम्ही जेवले का, पप्पा नमस्ते, मम्मी आई नमस्ते, बोले वो सब होने दीजिए। फिर वो बड़ा होगा, फिर 3-4 भाषा सीखेगा, फिर 10 भाषा सीखेगा, फिर फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेगा, फर्राटेदार हिंदी बोलेगा। थोड़ा तो समय दीजिए प्रभु, आप उसको दबाव में मत डालिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।